चुनाई कौन सी ईंट से करते हैं? नॉर्मल तो लाल वाली से करते हैं। तो इसको बनाने में हमें कितना समय लगा था? इसे तो 4 दिन कुल लगे बनाने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हो इंटीरियर गुरु। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन नेटिव ब्रिक्स के बारे में। जिस तरीके से रेड ब्रिक्स होता है वैसे कार्बन नेटिव ब्रिक्स तरुण भाई ने बनाया है। ये ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्री, इस तरीके का टॉपिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यार ये जो ब्रिक्स है कार्बन को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि कार्बन निकलने नहीं देता है। और जो रेड ब्रिक्स होते हैं सेफर, जितने भी ब्रिक्स हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनती है बहुत ही ज़्यादा कार्बन निकालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि आपने 2-3 महीने पहले देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गया, आज ऑक्सीजन लेवल कमी हो गया था, यानी तो उससे डेथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके वजह से क्या होता है, जिस तरीके से बिल्डिंग रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाती है, इस तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से जितना भी लैंड यूज होता है, कुल मिला जुला के बस यही कहना है कि कार्बन बहुत ही ज़्यादा फैलता है। उससे क्या होता है कि कार्बन जब ज़्यादा फैलता है तो ह्यूमन के बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि नुकसान इसलिए होता है, जैसे कि आप सांस लेते हो, ये अगर कार्बन में सांस लोगे तो सांस नहीं ले पाओगे। जिस तरीके से वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन होता है, हवा में जैसे जहर फैलना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे और सांस लेने में दिक्कत होगी। जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कत होगी तो आप इस पृथ्वी पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के मैं आपको इसी ईंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बहुत कम से कम कार्बन के बारे में जान लो कि कार्बन कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। और पेड़ लगाना, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पेड़ लगाना बहुत ही नेसेसरी है। हर साल में कम से कम 2, 4, 10 पेड़ लगाए करो। जिस तरीके से कोई भी बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे ज़मीन तो खाली रहती नहीं, तो पेड़ को काटना पड़ता है। तो पेड़ कम से कम 1 काटो तो 10 लगा दो। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है। आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कार्बन कहाँ से निकलता है और कार्बन कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली। और ये कार्बन जो ईंट के बारे में बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये कुल मिला जुला के जो कार्बन घर के अंदर रहता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। कार्बन क्या है और कहाँ से निकलते हैं? 5 ऐसी जगहों से कार्बन निकलता है जो आपके डेली यूज में आता है। जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है, उसके बाद निकलता है लैंड यूज, उसके बाद निकलता है बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, और 5वें नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम डेली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन ये जो 4 हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 4 हिस्सा 75% कार्बन उत्सर्जन करता है पूरे वर्ल्ड में, और अकेला 25% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत ही ज़्यादा कार्बन निकलता है, 20% कार्बन निकलता है इस एरिया में यार बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर यूनिट होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर यूनिट लगाया जाता है, जहाँ पे कारखाने लगाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चर का यूनिट मशीनें होती है वहाँ पे लगाई जाती है। सब जगह से कार्बन निकलता है। ये कार्बन कैसे निकलता है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कार्बन का अगर यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे तो वहाँ पर एक एपिसोड बनाया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक इरफान खान, उसे दो लोग हैं उसमें रोल मॉडल, जो कि उसको रोल किया है। उन्होंने बताया कि 2017 में हमारी पृथ्वी कैसी थी और 2070 में हमारी पृथ्वी कैसी थी। मैं थोड़ा सा प्ले कर दूंगा, यहाँ पे देख लेना। तो इस तरीके से वो देख के आपको समझ जाओगे कार्बन कहाँ निकलती है और कैसे निकलती है, और दिल्ली की हालत कैसे होने वाली आने वाले 50 साल में। अब इसमें आता है लैंड यूज। लैंड यूज सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है, 25% कार्बन प्रोड्यूस करता है। अब ये है क्या? लैंड यूज का मतलब ये होगा, जैसे कि कोई खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे कोई सिटी बसाना हो, तो सबसे पहले सिटी बसाने के लिए उस एरिया को खाली करना पड़ेगा। जितने भी पेड़ होंगे, तालाब होंगे, जानवर होंगे, उनको वहाँ से भगाना है, काटना है। उसके बाद वहाँ से जितने भी कार्बन निकलेंगे, ये तो आप सोच भी सकते हो, जैसे कि वो सिटी बसाना है। उसके बाद में आता है माइनिंग करना। जैसे कि बॉक्सावर एक जंगल है, वहाँ पर जंगल को काटा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके अंदर हीरा है। वो 100 या 200 साल पुराना जंगल, पता नहीं कितने लाख पेड़ हैं, पता नहीं कितने पुराने पेड़, उसमें से पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां मिल सकती है। लेकिन उस जंगल को इसलिए काटा जाता है कि उसके अंदर से हीरे निकलते हैं। जिस टॉपिक पे ये वीडियो है उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी। जो बिल्डिंग बनाने के लिए 5% से ज़्यादा कार्बन निकलता है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल बनता है वो बेसिकली उस जगह पे तो नहीं बनता होगा, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट तो नहीं होगा। जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ईंट या फिर जितने भी सारी चीज़ बिल्डिंग के अंदर मटेरियल्स लगते हैं, वो मटेरियल्स एक मैन्युफैक्चर यूनिट में बनता है, वहाँ से आता है, यहाँ पर लगता है। उसके बाद में जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है, मेन मुद्दा यही कि जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है, क्या वहाँ पर पेड़ नहीं होगा और वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, वहाँ से वो चीज़ हटाई जाती है,
फिर वो बिल्डिंग जाके बन के रेडी होती है। लेकिन वो जो भी नेचुरल रिसोर्स हटाते हैं वो चीज़ वहाँ पे लगा भी सकते हैं, जहाँ पे ज़मीन छूट जाती, लैंड छूट जाती, वहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो ये मेन चीज़ यही है। तो यार यहाँ से भी 5% निकलता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट से 15% निकलता है। जो भी डीजल और पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ से 15% निकलता है। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, या जो भी चीज़ ऑपरेट होती वहाँ से 25% निकलता है। जिस तरीके से रेवोल्यूशन होने वाला 2030, 40, 50 कि इलेक्ट्रिसिटी स्कूटर आ गई, कार आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो वो चीज़ तो ठीक है। शहरों में जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही वो चीज़ ठीक है, वहाँ से कार्बन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा अभी 25% है, आने वाले समय में ये नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि जो जितने भी प्रेशर होंगे, जितने भी खपत होगी वहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो खपत बढ़ाने के लिए उनको भी अलग अलग यूनिट बनाना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और जगह पे शुरू हो जाएंगे। कुल मिला जुला कार्बन नहीं ख़त्म होने वाला है। और कार्बन को ख़त्म एक ही चीज़ कर सकता है कि सिर्फ पेड़ ही लगाओ, पेड़ पे पेड़ लगाओ भाई, पेड़ पे पेड़ लगाते जाओ। कार्बन नेटिव ब्रिक को बनाने के लिए 2013 से तरुण जामी ने इस पे काम कर रहे हैं और ये फाइनली ये बन के रेडी भी हो गया। और इससे उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है जो कि 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। और इस ऑफिस को बनाने के लिए उनकी सिर्फ ज़्यादा नहीं 1,95,000 रुपये का खर्च आया, जो कि इस ऑफिस की ओवरऑल कॉस्ट हो रही थी 5 लाख कुछ हज़ार रुपये की हो रही थी, जो अगर रेड ब्रिक के साथ अगर ये जाते तरुण जामी। लेकिन उन्होंने अपने ईंट से अपना घर को बना दिया। ये ईंट कितने तरीका पाया जाता और कैसे बनता ये पहले हम देख लेते हैं। बेसिकली जो इंडिया में पराली होती, जलाए जाते हैं, किसानों जलाते हैं पराली, अपने खेतों में देखा होगा। उस पराली को इकट्ठा करते हैं और जो इंडस्ट्रियल का बायो प्रोडक्ट रहता है उसको इकट्ठा करके दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। इस मटेरियल से 3 तरीके का ईंट रेडी होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है होलो, तीसरा होता है पर मिक्स प्लास्टर। इन तीनों को कहीं पर आप यूज कर सकते हो, जहां मन करे वहां पर यूज कर सकते हो। अगर आप सॉलिड ईंट से अगर एक रूम बनाते तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी कार्बन उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ये सबसे बड़ी बात होता है, जितने भी सारे कार्बन आजू बाजू रहेंगे सबको ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसमें और भी ज़्यादा फायदे, जैसे कि लेबर चार्ज भी कम लगेगा, इस पर सीमेंट भी कम लगेगा, इस पर जो वर्किंग का काम होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा और ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। तो हम उन्हीं लोगों से बात कर लेते जिन्होंने ये घर बनाया और जो लोग अभी बना रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। इसे तो 4 दिन कुल लगे बनाने में। 4 दिन लग गए। हाँ। और यही बिल्डिंग अगर हम लाल ईंट से बनाते हाँ। वो लगते 10-11 दिन। 10-11 दिन लग जाते। हाँ जी। आगे जाके इस ईंट से आप बनाना चाहोगे या फिर लाल ईंट? नहीं, बनाना चाहेंगे, इससे तो जल्दी काम होता है। अच्छा, तो इस ईंट के साथ आपको क्या अच्छा लगा? बढ़िया लगा, चिनाई बढ़िया, सारी चीज़ बढ़िया है इसकी और जल्दी चिनाई होती है। ठीक है, तो फिनिशिंग कैसे आती है? फिनिशिंग भी बढ़िया है, बढ़िया। प्लास्टर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जो हम मसाला डालते हैं उससे पकड़ अच्छी आ जाती है? बहुत बढ़िया पकड़ आ रही। बहुत बढ़िया पकड़ आ रही है। हाँ जी। लाल ईंट में और हमारे